क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करने के लिए एक पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल में x पर जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, इसलिए ये पॉलिनोमियल एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स होते हैं, तो हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को यहां पर p ऑफ x सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म 20 के फैक्टर्स को यहां पर लिखेंगे। तो लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 20 आर। देखो 20 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है, 5 भी डिवाइड कर सकता है, 10 भी डिवाइड कर सकता है एंड 20 भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 20 को 20 के फैक्टर्स लेंगे। ठीक है, अब हम इन फैक्टर्स को इस पॉलिनोमियल में पुट अप करेंगे और हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले 20 के किस फैक्टर को पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है। देखिए यहां पर जो ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है इसके सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसलिए 20 के पॉजिटिव फैक्टर्स को इसमें रखने से 0 नहीं आएगा। अब हम 20 के निगेटिव फैक्टर्स को इसमें रख करके देखेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि 20 के किस निगेटिव फैक्टर को रखने से सबसे पहले हमें p ऑफ x का 0 मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर 20 के फैक्टर -1 को पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा p ऑफ -1। हम x की जगह पर -1 पुट अप करने जा रहे हैं। अब आगे है x क्यूब। x की जगह पर हम -1 को पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब। फिर आगे है प्लस, फिर है 13, फिर है x स्क्वायर। x की जगह पर हम -1 को पुट अप करेंगे, x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर है 32, फिर है x की जगह पर हम -1 को पुट अप करेंगे, फिर है प्लस 20। -1 का क्यूब होता है -1, -1 इंटू -1 इंटू -1 होता है -1, इसलिए -1 का क्यूब होता है -1। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। -1 का स्क्वायर होता है 1, क्योंकि -1 इंटू -1 होता है 1। तो जब हम 1 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13। अब हम प्लस 32 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस तो आएगा माइनस और 32 बन जाएगा 32 और आगे प्लस 20 तो है ही है। अब हम इन दोनों निगेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे और इन दोनों पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करेंगे। ठीक है, -1 एंड -32 हो जाएगा -33। जब दो निगेटिव टर्म्स होते हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, अब जब हम प्लस 13 को प्लस 20 के साथ में ऐड करेंगे तो आएगा प्लस 33। तो ये हो गया -33 प्लस 33 जो कि हो जाएगा 0, क्योंकि -33 से प्लस 33 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब हमने पॉलिनोमियल में x की जगह पर -1 को पुट अप किया तो पॉलिनोमियल का वैल्यू आया 0, इसलिए x इज इक्वल्स टू -1 इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का 0 होगा। तो लिखते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर p ऑफ x का 0 तो निकाल लिया। अब हम इस 0 की हेल्प से p ऑफ x का एक फैक्टर भी बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम -1 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे। तो जब हम -1 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर बन जाएगा x प्लस 1 और जो ये x प्लस 1 बन गया यही हमारे पॉलिनोमियल p ऑफ x का एक फैक्टर है। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि कैसे हम पॉलिनोमियल के 0 से पॉलिनोमियल का फैक्टर तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हमको पॉलिनोमियल का फैक्टर मिल गया है।
अब हम इस फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो चलिए फैक्टर x+1 से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। हम x+1 से पॉलिनोमियल को, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करने जा रहे हैं। जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। हम सबसे पहले x से x³ को डिवाइड करेंगे। तो जब हम x से x³ को डिवाइड करेंगे तो आएगा x², ठीक है। अब हम इस x² से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x³, ठीक है। और जब हम इस x² से +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +1x², +1x²। x³ को हमने x³ वाले टर्म के नीचे लिखा और x² को हमने x² वाले टर्म के नीचे लिखा, ठीक है। अब जो ये नीचे वाले टर्म है हम इनके साइन को चेंज करेंगे। पहले ये है +x³, अब ये हो जाएगा -x³, और यहां पर है +1x², ये हो जाएगा -1x², ठीक है। ऊपर है x³, नीचे हो गया -x³, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर है +13x² -1x²। तो जब हम +13x² में से -1x² करेंगे तो आएगा +12x²। अब ये दो टर्म्स बच गए हैं तो इसको यहां नीचे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे टर्म्स को नोट डाउन करते हैं तो उनका साइन चेंज नहीं करते हैं। तो हम +32x को एज इट इज लिखेंगे और +20 को भी एज इट इज लिखेंगे, सेम साइन के साथ में लिखेंगे। अब हम सबसे पहले 12x² को x से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 12x² को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12x, तो आएगा +12x। अब हम +12x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +12x², ठीक है। और फिर जब हम +12x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +12x। अब इन नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब यहां पर ऊपर है +12x² और नीचे है -12x², ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर है +32x -12x। तो जब हम +32x में से माइनस करेंगे 12x को तो आएगा +20x। अब यहां पर +20 बच गया, इसको एज इट इज नीचे नोट डाउन कर लेंगे, तो ये आएगा +20। अब हम x से 20x को डिवाइड करेंगे। तो जब हम x से 20x को डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, ठीक है। अब हम 20 को यहां पर लिखेंगे और 20 से x को भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 20 से 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 20 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20x, और फिर जब हम 20 से +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +20। अब हम इन नीचे वाले टर्म्स के साइन को चेंज करेंगे। 20x के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस तो है ही है, प्लस को हम बना लेंगे माइनस। इस 20 के आगे भी है प्लस, इसको भी हम माइनस में चेंज कर लेंगे। अब ये है +20x, नीचे हो चुका है -20x, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहां पर ऊपर है +20, नीचे हो चुका है -20, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नीचे रिमाइंडर बचेगा 0। तो यहां पर हमने x+1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया और हमारा क्वोशिएंट आया, हमारा आंसर आया x² + 12x + 20। क्योंकि हमारा जो ये डिविडेंड है इसको तो हमने p(x) माना हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे p(x). अब इस डिविडेंड को हम दिखाएंगे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट के फॉर्म में। डिवाइजर हमारा है x+1 और हमारा क्वोशिएंट यानी कि हमारा जो ये आंसर आया वो है x² + 12x + 20। हमने इस डिविडेंड, जिसको कि हमने p(x) माना है, हमने इस डिविडेंड को डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट के फॉर्म में, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट के फॉर्म में यहां पर लिख लिया है। हमने p(x) को फैक्टराइज करना है, एक फैक्टर हमारे पास में आ चुका है। अब यहां पर हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया है। अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। इस फैक्टर को हम यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। हम फर्स्ट टर्म x² को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहां पर है 12x, हम 12 के दो टुकड़े कर देंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। 12 को हम लिखेंगे 10 + 2 और x तो ये है ही है, आगे +20 भी है ही है। देखिए हमने यहां पर मिडिल वाले नंबर 12 को स्प्लिट करके 10 + 2 इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम 10 को 2 के साथ में ऐड करेंगे तो वापस से मिडिल वाला नंबर हमको 12 मिल जाएगा।
और जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे 10 टू 20 करेंगे तो वो कोने वाले टर्म्स के नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 तो है ही है, तो जब हम 1 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 और मिडिल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू जा भी आएगा 20। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे कि जब हम उनको ऐड करेंगे तो वापस से मिडिल वाला टर्म बन जाना चाहिए, और जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट कोने कोने वाले टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है x प्लस 1, अब आगे है एक्स स्क्वायर। अब हम इस ब्रैकेट को, इस स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो होगा प्लस 10x जा प्लस 10x प्लस 10x जा प्लस 10x प्लस प्लस जा प्लस 2x जा 2x प्लस 2x, फिर यहां आएगा प्लस 20। तो यहां पर हमने इस स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करके लिख लिया, ठीक है। अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे एंड इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, तब हमारे पास में आएगा इन दोनों टर्म्स में देखिए x कॉमन है तो हम x कॉमन लेंगे। इस x स्क्वायर में से जब x बाहर चला जाएगा तो अंदर बचेगा x, फिर है प्लस, फिर जब 10x में से x बाहर चला जाएगा तो अंदर बचेगा 10। अब हम इस प्लस को यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे क्योंकि इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, तो हमने इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया। जब हम 2x में से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर बचेगा x, फिर इस प्लस को लिख लेते हैं। जब हम 20 में से 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 10। अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। x प्लस 1 को हम एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम इस ब्रैकेट के भीतर आते हैं। इस ब्रैकेट में इन दोनों टर्म्स में x प्लस 10 कॉमन है तो हम x प्लस 10 को कॉमन लेंगे। तो जब हम इस पहले टर्म में से x प्लस 10 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के भीतर बचेगा x, फिर इस प्लस को लिख लेते हैं। फिर जब हम इस टर्म में से x प्लस 10 को कॉमन लेंगे बाहर तो बचेगा 2। अब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके हमारे पास में आ गया x प्लस 10 प्रोडक्ट विद x प्लस 2। तो यहां पर हमें गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x के तीनों फैक्टर्स मिल गए, यानी कि यहां पर हमें जो पॉलिनोमियल गिवन था उसको हमने कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।